क्लास 8वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 28 फरवरी को एग्जाम होने वाला है विषय विज्ञान का, तो उसके लिए हम आपको महत्वपूर्ण एग्जाम पेपर दिखा रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके यहाँ पर परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न के जो यहाँ पर पूर्णांक हैं वो आपके यहाँ पर 60 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कक्षा 8वीं, और साथ ही समय आपको यहाँ पर 2.5 घंटे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके प्रश्न रहेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, दहन के लिए क्या आवश्यक है। तो इसमें आपको 4 ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, नाइट्रोजन। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर वो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। तो आप जो करेक्ट आंसर उनको नोट करते जाएं और कॉपी में याद भी लिखते जाएं, याद भी करते जाएं। इसके बाद आपका प्रश्न दूसरा, निम्न में से खरीफ की फसल है धान, गेहूं, चना, मटर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धान। इसके बाद है तीसरा, समान आवेश एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित, आकर्षित, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका प्रतिकर्षित हो जाएगा। फिर आपका रहेगा चौथा, पृथ्वी का कंपन कहलाता है ज्वालामुखी, भूकंप, भूसक्षरण, ज्वार भाटा। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका भूकंप हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर पांचवा प्रश्न, पौधे और जंतुओं की हर स्पीशीज को किस विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह कहलाती है। तो इसमें हो जाएगा विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, दहन के लिए क्या आवश्यक है, तो इसमें आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है, तो इसमें हो जाएगा आपका चना, सॉरी इसमें चना नहीं होगा, इसमें होगा आपका यहाँ पर धान, खरीफ की फसल। इसके बाद तीसरा, समान आवेश एक दूसरे को कहते हैं, इसे प्रतिकर्षित, पृथ्वी का कंपन कहलाता है, इसे भूकंप कहते हैं। पांचवा इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान देख लीजिए। फिर छठवां है, कार्बन का शुद्ध रूप है तो कार्बन का जो शुद्ध रूप है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, पहले में करेक्ट आंसर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका यहाँ पर सातवां, लोहे पर जंग लगना क्रिया है। तो लोहे पर जंग लगना क्रिया है, तो इसमें आपको लिख लेना है अपचयन। तो यहाँ पर लिख लीजिए अपचयन। और इसके बाद है आपका यहाँ पर 8वां, जून से सितंबर तक डट की फसलें बोई जाती हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा खरीफ, खरीफ की फसल बोई जाती है। इसके बाद है आपका 9वां, ईंधन की अपूर्ण दहन से डट विषैली गैस बनती है। तो इसमें आपका हो जाएगा नीला ज्वाला। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए 9वीं का। इसके बाद है आपका 10वां, पृथ्वी की आंतरिक संरचना डट फल आकृति जैसी होती है। तो इसमें आपको लिख लेना प्याज की परत, प्याज की परत जैसी, परतों जैसी होती है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। आप जो आपके यहाँ पर आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो अति लघुत्तरीय प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके 11 से 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपका 11वां प्रश्न है, भंडारण से पहले दोनों को धूप में क्यों सिकाया जाता है, दानों को धूप में सिकाया जाता है। इसके बाद है 12वां, कोक क्या है, इसके उपाय बताइए। तो इनकी जो सॉल्यूशन है वो अभी हम आपको बताएंगे, पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। 13वां है, IBP का पूरा नाम लिखिए। 14वां, किशोरावस्था में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। और आपका जो 15वां प्रश्न है, बल से कौन कौन से परिवर्तन संभव है। 16वां, ऊंचे घरों भवनों में त्वरित चालक क्यों लगाए जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं, और जो इनकी सॉल्यूशन है वो हम आपको बताएंगे। पहले आप संपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद सॉल्यूशन आपको हम बताएंगे। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, आपके 3-3 नंबर के प्रश्न रहेंगे, जिसमें 17वां प्रश्न है, आदर्श ईंधन के लक्षण लिखिए। 18वां, रेट डाटा पुस्तक क्या है। 19वां, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर, उदाहरण सही लिखिए। और इसके बाद है आपका यहाँ पर 20वां, कीट और एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान लिखिए। 21वां, कुली भारी बोझ उठाते समय सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपके लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए।
23वां प्रश्न है, जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। 24वां, घर्षण से होने वाले लाभ और हानियाँ लिखिए। 25वां, ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती। ध्वनि उत्पन्न करने वाले 2 वाद्य यंत्रों के नाम लिखकर चित्र बनाइए। 26वां, नियमित और अनियमित परिवर्तन को चित्र द्वारा समझाइए। तो इनके जो स्टूडेंट सॉल्यूशन है वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आपको यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ के सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख लीजिए जो आपके सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर 1 से 5 तक के पृष्ठ के सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इसमें आप सॉल्यूशन संपूर्ण सॉल्यूशन दिए जाएंगे। इसके बाद है आपका 6 से यहाँ पर 10 तक के सॉल्यूशन। यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले में आपका हीरा रहने वाला था, दूसरे में अपचयन, फिर धान, फिर यहाँ पर निश्चल ज्वाला और 10वां रहेगा प्याज की परतें जैसी। इसके बाद है आपके यहाँ पर 11वां पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर 11वां प्रश्न जो आपका है, भंडारण से पहले यहाँ पर दानों को क्यों सुखाया जाता है। तो इसे आप देख लीजिए। 12वां पृष्ठ का जो सॉल्यूशन है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। कोक क्या है, इसका उपाय बताना था, तो इसका सॉल्यूशन आपका ए हो जाएगा। इसके बाद है आपका BIP का पूरा नाम, 13वां प्रश्न। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, BIP का पूरा नाम। फिर है आपका यहाँ पर IBP 14वां प्रश्न, किस अवस्था में होने वाले परिवर्तन। तो यहाँ पर इस 14वें पृष्ठ का सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए। और स्टूडेंट से यह आपका 15वें पृष्ठ का सॉल्यूशन पढ़ लीजिए और स्पष्ट तरीके से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 16वें पृष्ठ का सॉल्यूशन ये रहा आपका, और साथ ही ये है आपका 17वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। और इसके बाद जो रहेगा 18वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट आप लगा लीजिए। और ये है आपका यहाँ पर लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, तो अंतर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये है आपका 20वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, कीट और मेढक में जीवन चक्र में हार्मोन का योगदान। और ये है आपका 21वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, भारी बोझ उठाते समय कुली सिर पर कपड़ा क्यों रखते हैं। और साथ ही ये है आपका 22वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है। तो ये आपका 22वें पृष्ठ का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये है आपका 23वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक है। और ये है 24वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, घर्षण से होने वाले लाभ और हानियाँ लिखिए। तो ये लाभ हैं और ये हानियाँ दी गई हैं। इसके बाद है आपका 25वां प्रश्न, ध्वनि उत्पन्न करने की प्रक्रिया। तो ये आपका रहेगा सॉल्यूशन। और ये है आपका 26वां प्रश्न, नियमित अनियमित परिवर्तन। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपके 26 तक के पृष्ठ कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही हमने हर पृष्ठ का आपको सॉल्यूशन दे दिया है। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।